अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जीनियस पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियाज डेवलपमेंट। ओटीटी रिएक्ट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारे शक्लारी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स की है। किसी ने मुझे रेकमेंड किया क्योंकि उसका टाइटल लिखा है कि अ जीनियस पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियाज डेवलपमेंट। पाकिस्तान में जीनियस लोग हैं, बड़ी अचीवमेंट होगी फिर इन भाई साहब की। मुझे लगता है कोई जीनियस, अब जीनियस बताया जा रहा है तो ये वाकई जीनियस होंगे और बड़ी कोई अचीवमेंट इन्होंने की होगी। कोई बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए होंगे या कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दिया होगा जो इनकी जीनियसनेस दिखी होगी। आई डोंट नो, चलते हैं देखते हैं किस बात के जीनियस हैं। में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? एटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं, बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल, वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जीडीपी इस टाइम ये है ना, वो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है। तो कैसे कह सकते हैं, दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, तो अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं फास्ट में। अगर 90s में, 80s 90s में या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए, यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे? यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। राइट, ठीक है। हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई थिंक वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें डॉक्टर्स, वो भी बेचारे, उनके साथ भी हमें हमदर्दी है, जिनको वो उस बच्ची के लवाहिकीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन वो डॉक्टर का मौक़िफ़ भी ये है कि यार जो इक्विपमेंट्स हमें हुकूमत की तरफ से हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे, वो हम आगे पेशेंट्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट उस वक्त जज्बाती होता है, अपने इमोशंस में वो कहता है कि नहीं जी जो किया डॉक्टर ने किया, लेकिन डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या डिजीज़ डायग्नोस कर सकता है, वो बाकी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता। अब ये फैसिलिटीज़ कहाँ से आनी है? ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी डेवलपमेंट ही नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप किस तरह से अपने मुल्क में कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। इन केस अगर हम इसी को इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, ठीक है, पाकिस्तान इतना सा, ठीक है, फिर भी वो वहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया आपसे आ गया है, मेडिकल में इंडिया आपसे आ गया है, टेक्नोलॉजी में इंडिया आपसे आ गया है, इवन एजुकेशन में भी इंडिया आपसे बहुत आगे। वो अपनी कौम के लिए तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वो बात तो भी मैंने सारी की। उनके सारे सेक्टर्स के, मेरा ख्याल है मैंने अलग-अलग से आपको सेपरेटली बताया कि वो अपने हर सेक्टर में डिलीवर कर रहा है जितना वो कर सकता है, जबकि उसके पास रकबा बहुत ज़्यादा है। राइट, लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, बड़े प्रोग्रेस नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से फैबुलस। और प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की बात मेरा ख्याल है 282 समथिंग पे है डॉलर अभी। सर 300 पे चला गया। सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे 282 वाला याद है। 300 प्लस डॉलर जा चुका है अभी। आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो आपने
कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना पड़ता है और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है। ये किस वजह से है? वो शॉर्ट हो गया ना। चलें ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है, वो किस वजह से? कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया। इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, मुझे अब ये नहीं पता वो किस किस में है। हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अपने क्या किया, हमने अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितनी इनोवेशंस दी हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बाकी जितनी जितनी इन चीज़ों में एक एक चीज़ के अलग-अलग सेक्शंस में उनके डिपार्टमेंट्स में वो अलग-अलग अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। इनोवेशन स्टिल हो रही हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मोबिलिटी कंपनी में देख लें, उनकी एक एसेसरीज़ के हवाले से भी ऐसा अलग हो रही हैं। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर अलग एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के पास विजन का ना होना। जो ओरिजिनल आइडियाज होते हैं ना, वो आपके पास नहीं है। आप कॉपी करके एक बंदूक बना सकते हो, आप कॉपी करके एक कार बना सकते हो, आप कॉपी करके एक हवाई जहाज भी बना सकते हो, लेकिन आप बिना कॉपी किए ओरिजिनल डिजाइन बंदूक नहीं बना सकते। वो किसी न किसी की कॉपी होगी आपके पास। आप ओरिजिनल डिजाइन करके हवाई जहाज नहीं बना सकते, वो किसी न किसी जहाज की कॉपी होगी। हमारे यहां ओरिजिनल काम होता है और इसकी वजह पता है क्या है? एक तो हमारा कल्चर वैसा है, पढ़ने लिखने वाला, डिबेट करने वाला, सवाल पूछने वाला। आप में नहीं, वो रेडिकलाइजेशन की वजह से, रेडिकल इस्लामिस्ट की वजह से। अब आपको ये कैसे बताओ भाई? वो बन्नू में जो हुआ, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जा रही थी और मुल्लाओं ने उसे घेर लिया, मुल्लाओं ने उसे मारा, उसे डराया, उसे रिटर्न में माफी मंगवाई। आप क्या कहना चाहते हो? इससे क्या एग्जाम्पल गया है पूरी दुनिया में डार्विन की थियरी पर इस बवाल करने के बाद? कि आप लोग रेडिकलाइज्ड हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सवाल पूछना नहीं चाहते, आप इस्लाम से हर चीज को जोड़कर उसको एकदम इस्लामिक बना देना चाहते हो। कि डार्विन की थ्योरी भी उसने इस्लाम की सूरत देखकर क्यों नहीं लिखी उसने? तो मजाक उड़ता है आपका। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भारत का। आपके यहां ना एआई अभी बातचीत चल रही होगी, आपके यहां एआई पर बातचीत चल रही होगी, हाँ एआई आया है, पता नहीं क्या है, ऐसा है वैसा है। भारत में उस पर रिसर्च जारी है। आपको पता है दुनिया के 3 सबसे बड़े देश जो एआई रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने वाले वो कौन है? नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर अमेरिका है और नंबर 3 पर भारत है। और इसकी चर्चा भारत नहीं कर रहा, इसकी चर्चा भारत का दुश्मन चाइना कर रहा है। ये जो डेटा स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, ये चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स का है। ये चाइना का ने पब्लिश किया है अपने यहां। चाइनीज भी ये देख रहे हैं कि नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर इंडिया एआई पर रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। आपको आइडिया नहीं है कि एआई का बिजनेस, एआई का सेक्टर कितना बड़ा हो चुका है और आने वाले टाइम पे कितना और बड़ा होगा। आप अभी एआई लिख के उस पर बात कर रहे हो, हमारे यहां उस पर रिसर्च होगी, रिसर्च पेपर पब्लिश होने लगे, काम चालू हो गया, एआई पर काम कर रहे हैं हम लोग। कल को जब एआई का बूम आ जाएगा, जैसे हमारे आईटी का बूम आ चुका है, तो आप कहोगे बाप रे भारत तो एआई में बड़ा आगे चला गया। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि उस आगे जाने के पीछे की मेहनत क्या हुई है, तो आपको नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ नजर आएगा बाप रे एआई में तो बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, अरबों डॉलर कमा रहा है इंडिया। अरे भाई, तो उस अरबों डॉलर कमाने के पीछे हमारी मेहनत है सालों की। दूसरी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर, कुछ सालों में 300 बिलियन, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है कुछ ही सालों में, 4-5 साल में, 3-4 साल में। पाकिस्तान की जीडीपी के करीब करीब बराबर। आप लोग अभी सेमीकंडक्टर के बारे में भी सिर्फ बातें ही करते हो। 99% पाकिस्तान की जनता को पता भी नहीं होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इसके कोर्सेज शुरू हो गए हैं, इसकी डिग्रियां चालू हो गई हैं। जो जाकर सेमीकंडक्टर बनाएंगे, जो सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करेंगे, सेक्टर्स में काम करेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग इंजीनियर्स, अलग अलग फैब्रिकेटर्स। आप क्या कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में? कुछ भी नहीं। ये फर्क है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। वैली है अमेरिका, इंडिया में एक अलग उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है।
वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में, वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? यहाँ पे एलिजिबल थे ये लोग, यहाँ पर इनको ऑफ़र की गई थी। जैसे पहले आपने नाम लिया ख्वाजा हाफिज़ साहब का, इनको भी पहले ऑफ़र की गई थी यहाँ पे कि जनाब बिल गेट्स ने ऑफ़र की थी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस की, इसकी एक्सेप्टेंस हुई। तो ये अगर एक्सेप्टेंस हुई होती तो आज यूनिवर्सिटीज़ खुली होती। हमने यहाँ पर अपने यहाँ थिएटर्स और बाकी सारी चीज़ें में बनाने में मसरूफ़ रहे हैं। यहाँ अगर इसकी हिस्ट्री भी उठा के थोड़ी सी देख लें, हम अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बना रहे हैं या इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमने अपने एजुकेशन और अपनी इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया। सही बात, हमने यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते। हम आज के इस साल से अगर हम ये पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट डिकेड से देख लें तो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अगर आप स्किल्ड लोग, मतलब स्किल्ड पर्सन्स यहाँ से ड्रेन हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान से जाए अपने बाकी अदर कंट्रीज में जाके सर्व करेंगे अपने स्किल्स को। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ पे सर्व कर रहे होते तो वही चीज़ें रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होता। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, तो अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे, हम उससे भी अभी डिक्लाइन में हैं। अगर इस चीज़ के डिक्लाइन में जा रहे हैं, हमने ये क्या किया कि अपने साथ कि हम अपने लिए यही चीज़ें नहीं बना सके कि जब इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो बेरोज़गार लोग अपने बाहर के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ पे उनको अच्छा रोज़गार मिले, यहाँ पे इंडस्ट्री चलेंगे तो बाकी लोगों के जाना चूल्हे चलेगा, बाकी यहाँ पे जाना रोज़गार रहेगा। भारत अगर मैं बात करें ना, जैसे भाई ने भी बात की है, तो हम 50 से 60 साल मिनिमम हम कह सकते हैं इस तरह कर रहे हैं। अगर हम अमेरिकन या यूरोपियंस के कंपैरेटिवली देखें, 150-200 साल हम उनसे जना अखलाकी तौर पे भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत पीछे हैं। हम अपने मुफादात को देखते हैं बनिस्बत इसके कि मजमूई तौर पर हम देखें कि यार हम बहैसियत कौम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी नफसी में पड़े हुए हैं। अगर हम उनकी तरफ देखें, वो एक अगर किसी भी इंडियंस से इस तरह वो बात करेंगे ना, तो वो देखते हैं कि नहीं हम भारत एक यूनिट के तौर पे हम लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ना कि यार मेरी बात हो रही है या भाई की बात हो रही है, किसी भी और शख्स की बात हो रही है, हम कहेंगे यार नहीं मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये इशू सॉल्व होना चाहिए, मुझे नहीं पता उसके साथ मेरा क्या है। वो हम एक यूनिट नहीं होके देखते, बहैसियत हम कौम देखेंगे ना। अगर हम अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई चीज़ खा रहा हूँ, मैंने चिप्स खाई है, उसका रैपर मैंने यहाँ पे फेंक दिया, या बहैसियत कौम मुझे तो यही है कि मैंने इस जगह की सफाई का मैं भी ख्याल रखूँ, ठीक है। लेकिन बाकी ये चीज़ देखेंगे यार मुझे क्या, मैंने फेंका, बाकी गंद भी तो पड़ा हुआ यार। ये नहीं देखते कि यार बहैसियत कौम हमें हर चीज़ों में चीज़ को देखनी है। अब ग्राउंड रूट लेवल से हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना, तो आगे जाके बाकी चीज़ें बहुत सी पिक्चर हो। यहाँ पर हम लोगों के ना अपना ही कसूर है कि हम अपनी इन चीज़ों पर पड़ रहे हैं कि यार नहीं मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है। ये नहीं देख रहे कि यार हम बहैसियत कौम अपने लिए ये करें, हमने पाकिस्तान के लिए ये करें, या हम अपने भाइयों के जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये करें। हम अपने आने वाली नस्ल के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि यार नहीं इस बंदे ने मेरा फ़ायदा किया है, मैंने इसके साथ ये करना है, या मुझे इसलिए चलना है, या इसने मुझे ये फलाने मौके पे मुझे फ़ायदा दिया था, मैंने इसको वोट देना है। ये नहीं देख रहे कि यार वो मेरी आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद है। आज अगर मैं मेरी बाइक पंचर हो जाती है या बंदे की किसी कार पंचर हो जाती है ना, वो अपने लेवल पे पंचर वाला अपने लेवल पे ना करप्शन कर रहा है, ठीक है। वो एक उस रूट लेवल पे उसको ठीक होने की ज़रूरत है। यार मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी मैंने क्या करूँ, मैं अपना काम तो ईमानदारी से करूँ। उसके बाद जो अपर लेवल पे आ जाते हैं, उससे ऊपर एक काम जो बंदा काम करने वाला, हर बंदा अपना काम अपनी ईमानदारी से कर लेना, इन चीज़ों के अंदर करप्शन ना करे। अपने ग्राउंड लेवल पे अपने गिरबान में जाके देखें कि यार हम अपना काम ही ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ऊपर लेवल तक जो हम में से लोग निकल के आगे ऊपर जाते हैं ना, हम ही उनको इलेक्ट करते हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम ही बंदों को सेलेक्ट करते हैं ना कि जनाब ये ठीक है, ये एलिजिबल है, इसको वोट देना चाहिए और ये ऊपर जाके हमारे मामला को ठीक करे, या हमारे दुनिया में पूरी मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। वो उन चीज़ों में करप्शन की हमने एक कहते हैं ना बच्चे की गुट्टी में एक चीज़ होती है, अगर हम इस कौम की गुट्टी में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हमने अपने काम में करप्शन नहीं करनी, ईमानदारी से वही हमने डिलीवर करना है, तो ऊपर जाके भी वही चीज़ें डिलीवर होती नज़र आएंगी। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाता है फास्ट में, अगर 90s में 80s 90s में या इधर उस वक्त तक जाके देखें ना, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता था ना ट्रैवल के लिए यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट देख के क्या कहते थे, यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, राइट, ठीक है। हम प्राउड पाकिस्तानी उस वक्त थे। तो अब क्या हो गया, हमें उस वक्त से हमारे यहाँ तो हमारी नस्ल में ये चीज़ की तरबियत की कमी आती रही है।
यहाँ इन चीज़ों में हमें आगे नहीं ये चीज़ें डिलीवर हुई, आगे आने वाली हमारी और नस्ल में नहीं होंगी, मज़ीद बिगाड़ का शिकारी होती नज़र आएंगी। वो हमारी कहाँ चीज़ खो गई है। हम ये चीज़ें देखते थे पहले कि जनाब कोई भी बाहर जाता था ना, कि यहाँ तक हमारे सेलिब्रिटीज़, यहाँ के हमारे जो दूसरे अपने भाई थे, वो जब बाहर जाते थे तो वो क्या दिखाते थे कि नहीं यार वो हमें इस चीज़ से रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम चले जाएं बाहर के मुल्क में, वो किसी चीज़ से हकारत की निगाह से देखते हैं, यार आप सिर्फ चीज़ है ना पाकिस्तान की सिर्फ लेबर से ही आए हो। आपने पासपोर्ट की बात की, वर्स्ट रैंकिंग के अंदर जा रहा है। वर्स्ट रैंकिंग में जा रहा है डेफिनेटली। अगर हम इस चीज़ को देखते थे पहले, हम कहाँ पर थे और अब हमने कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ की पिक्चर वही शो करती है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो वो अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं। अवाम वैसे हुक्मरान। जैसे ही अवाम है वैसा ही हुक्मरान में होता है कि जनाब उनमें से ही आए वो लोग होते हैं। अगर हम अपने आप के साथ ईमानदार रहेंगे, ऊपर आके भी जनाब हमारे हुक्मरान भी ईमानदारी से वो चीज़ें deliver लास्ट करेंगे। पे मुझे ये बता दें, मौजूदा करंट टाइम के अंदर कौन सा लीडर आपको लग रहा है जो पाकिस्तान के हालात बदल सकता है? अगर हम कंपैरिजन करें ना, कंपैरेटिवली अगर जब हम देखते हैं कि दिन है तो उस कंपैरेटिवली हम देख रहे थे यार रात भी है, रात है तो उसको इसकी उम्मीद होती है, कंपैरिजन उसी से करते हैं दिन भी है। तो यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं कि जनाब हमारा पहले कैसे गुजरे हैं और इमरान खान का दौर याद कर लें। सही बात है। कैसा था, सारे इस चीज़ की बात करते हैं। अगर एक्सेप्ट ना करें वो अलग बात है, लेकिन है ना मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ठीक है कि इमरान खान का दौर बेहतर था। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए, मौजूदा दौर में इमरान खान का दौर काफ़ी बेहतर था। मैं इस बात से नहीं मानता कि इमरान खान का दौर बेहतर था। किस बिना पे आप कह रहे हैं कि इमरान खान का दौर बेहतर था? किस बिना पे कह रहे हैं? मैं सबूत गिनवाता हूं। अब पता नहीं ये जीनियस क्यों लिखा है, मुझे जीनियस वाली एक भी बात इस पूरे में नजर नहीं आई। वो जनरल बातें हैं जो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कर देता है। कोई ऐसा, मैं इंतजार कर रहा था कुछ ऐसी बात बताते हैं जो वाकई लगता है कि जीनियस वाली बात है। बिल्कुल वही घिसी-पिटी बात है, तो कोई जीनियस वाली बात तो लगी नहीं कुछ इसमें। इमरान खान को आप कह रहे हैं, इमरान खान जब कुर्सी पर बैठे थे तो करप्शन इंडेक्स में आपका 116वां नंबर था। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इमरान खान जब कुर्सी से वापस गए हैं तो करप्शन इंडेक्स में 140वां नंबर है। तो क्या इमरान खान ने बेहतर किया? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आप लोग, करप्शन मत करिएगा। वैसे करप्शन मतलब 24 पॉइंट करप्शन बढ़ गया इमरान खान के पूरे रिजीम में, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान बढ़िया था। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के इतिहास में जितना लोन लिया 71 साल में उसके बराबर करीब करीब लोन पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान ने ले लिया 4 साल में। आप समझ रहे हैं? करीब करीब बराबर 58 और 42%, 58% 71 साल, 42% 4 साल। और आप करें कि इमरान खान के टाइम पे बढ़िया चल रहा था, आप इसको बढ़िया कहते हैं? इमरान खान जब आए थे तो एक अजन्मे बच्चे पर, जो अपनी मां के पेट में, पाकिस्तानी माई के पेट में पल रहा होगा, उस पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्जा था। उस पर 2.5 लाख का था या करीब 1.25 लाख का था। और जब इमरान खान गए हैं तो कर्जा 2.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए करीब हो गया। तो इमरान खान ने अच्छा किया या बुरा किया? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, विदाउट करप्शन। लेकिन आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। आप लोगों को बस बातें बनानी आती। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि इमरान खान के टाइम पे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ग्राउंड रियलिटी यह है कि जो इमरान खान कहता था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, उसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। ग्राउंड रियलिटी यह है कि इमरान खान जो ये कहता था कि पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार दूंगा, याद दिलाऊं मैं आपको? लगाओ भाई इमरान खान के पासपोर्ट पे क्या कहता था। मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। सुन लिया आपने? और जब इमरान खान चला गया उसके बाद आपकी मीडिया पर क्या चर्चा हो रही थी पासपोर्ट रैंकिंग की, जरा वो भी सुन लीजिए। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयां हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? इसके बाद भी आप कहते हैं कि इमरान खान का वक्त अच्छा था। फिर तो मुझे आप लोगों के जीनियस होने पे बड़ा हंसी आ रही है, बहुत, और शर्म भी आ रही है कि ऐसे लोग जीनियस कहे गए हैं टाइटल में। कमाल की बात। जीनियस लोगों के विचार ऐसा नहीं होते, वो फैक्ट को देखते हैं। आपने फैक्ट देखे ही नहीं, तो जो ग्राउंड रियलिटी, आपने रियलिटी देखी नहीं, आपने बस वही हवा हवाई बातें की जो आपके दिमाग में फीड की गई। जीनियस। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं जीनियस के बारे में। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद। सो गाइस, सबसे पहले तो ये बताएं कि जीनियस वाकई ये जीनियस वाला नहीं है, ये एक कॉमन सेंस रखने वाले इंसान का जो है ओपिनियन है। तो इसमें जीनियस कोई नहीं है कि कोई नई चीज़ इजाद तो इसने की नहीं है, तो जो जीनियस हो। तो खैर ये है कि ये पुरानी वीडियो भी है एक, और क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि 3-4-5 महीने पुरानी है, ये गर्मियों की है। उस वक़्त 311 पे था डॉलर, अभी नहीं है, अभी तो कम है। 5 महीने को। तो 5-6 महीने पुरानी है ये हाँ। वीडियो। तो ख़ैर ये है कि ओपिनियन उनका जो है वो बेहतरीन था। इसमें तो कोई शक नहीं है, उन्होंने बातें ठीक की हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है और इंडिया हमसे 50 साल आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं, हर चीज़ में आगे है। अब गाड़ियों का हिसाब लगा लें तो उसमें भी बहुत आगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी रिसेंटली 2 जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो भी लॉन्च की हैं महिंद्रा ने, और भी मतलब करते ही जा रहा है। इंडिया अब अगर कुछ लॉन्च ऐसा करता है, यकीन करें अब कोई नई बात नहीं लगती, क्योंकि इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो लॉन्च कर ही देता है अपनी तरफ से। और हथियारों के मामलात में, डिफेंस के सिस्टम में देख लें कि हर जो है वो टेक्नोलॉजी ले रहा है इंडिया, इसमें भी कोई शक नहीं। आईटी सेक्टर में आप लोग देख लेंगे कितना आगे है इंडिया। और उसके बाद आजकल एआई का जो दौर है, हुँ। एआई में जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो एआई रिसर्च में तीसरे नंबर पे है, और पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं भी टॉप 10 में नजर आया। तो फिर पाकिस्तान मुकाबला कैसे कर सकता है? पाकिस्तान भाई 50 साल टेक्नोलॉजी में और भी चीज़ों में जो है वो इंडिया से 50 साल पीछे है। इंडिया ने जो है वो तरक्की की है इस मामले में, और कभी वक़्त था पाकिस्तान पे जो कह रहे थे कि 90 के दौर में उस वक़्त होता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि अब तो हमें पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट को लेके जो है वो जो छितर पड़ते हैं, वहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे हर एयरपोर्ट पे, और बाहर के मुल्कों में जाएँ कोई इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी खुद बताते हैं कि हम इंडियन बताते हैं खुद को कि हम इंडियन अगर कोई पूछे तो, क्योंकि पाकिस्तानी बताएँगे तो कुत्ते वाली ही होगी उनकी। कोई इज़्ज़त है ही नहीं है मतलब के। और रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान के दौर में भाई यार ये जितने भी बाहर वाले ओवरसीज़ थे ना, वो खुद बताते हैं कि हमारी इज़्ज़त बड़ी है। और किसी की हम ना मीडिया की सुनेंगे, ना रैंकिंग, ना कुछ और, ना कोई लेनी ना देनी। लेकिन जो लोग वहाँ पे बाहर रहते थे, हमारे अपने रिश्तेदार भी थे, वो यही कहते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बड़ी है। पासपोर्ट की इज़्ज़त थोड़ी बहुत बड़ी है। तो बाकी ये कर्जा लेने का वो कोरोना भी आ गया, एक मसला ये भी था, पूरी दुनिया से झंझोड़ रही थी। कोरोना ने झंझोड़ के रख दिया पूरी दुनिया को, तो बीच में पाकिस्तान भी रगड़ा गया, और पाकिस्तान को भी जो ज़ाहिर है स्टेबल होने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे उस वक़्त, तो वो लिए, और 14-14 हज़ार उसने दिए भी अवाम को, काफ़ी अवाम को मिले थे। तो वो भी चीज़ है। तो ये चीज़ है कि 3 महीने उसने दिए थे 14-14 हज़ार, तो वो भी मिलते रहे हैं उनको। उसके बाद हेल्थ के लिए, हेल्थ का कार्ड जो उसने सेहत कार्ड बनाया था, उसमें 10 लाख का जो है वो ट्रीटमेंट था 1 साल का एक बंदे का। हुँ। उससे कई लोगों ने जो है ट्रीटमेंट करवाया और हाँ, फ्री मैंने भी करवाया। करवाया। ये आई ऑपरेशन। इस भाई साहब आँखों ने का भी करवाया, तो ऑपरेशन भाई करवाया। वो पैसे अगर उसने लिए हैं तो वो किसी जगह पे लगाए भी, अवाम पे लगाए भी हैं। हुँ। ये नहीं है कि अवाम पे नहीं लगाए, ये फ़र्क है। जिन्होंने दूसरों ने लिए हैं तो वो अपनी जेबें भरी हैं, अपनी जायदादें बाहर बनाई हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। तो कोई मैं इमरान खान का साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो है हकीकत वो तो ज़रूर है भाई, वो तो सबको नज़र आती है। अब पाकिस्तान पे कर्ज़ा चढ़ा, कोरोना भी था उस दौर में, हुँ। कोरोना भी आ गया, कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ, हर मुल्क डैमेज हुआ, पाकिस्तान भी डैमेज हुआ भाई बीच में। तो इंडिया लेकिन अपने आप को स्टेबल रखा, और इंडिया जो है वो उसकी स्ट्रेटजी, उसके जो मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं, मुखलिस पॉलिटिशियन हैं, मुल्क को आगे लेके गए भाई, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी जो है सेमीकंडक्टर की जो है वो उनने अभी से कोर्स शुरू कर दिए हैं। तो वो भी जो है वो लोग भाई कितनी वीडियो में बताया, हमने भी ज़ाहिर है कितनी वीडियो में सुना है। तो सेमीकंडक्टर के कोर्स भी ये जो है ओपन हो चुके हैं, और वो अपने इंजीनियर पैदा करेंगे, अपने जो है जो बनाने वाले हैं सेमीकंडक्टर में काम करेंगे, उस इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, कंपनीज़ में काम करेंगे, उनको तैयार किया जा रहा है अभी से। तो बाद में जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, भाई और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा जो है वो पैदा होंगे उधर से। जो कि दुनिया में भी जाएँगे, एक नाम पैदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तानियों को भाई अभी एक तो अभी डॉलर की बात हुई कि इन तीनों का अगर मिलाया जाए तो पाकिस्तान का जो है वो 311 उन्होंने बताया है, अभी भी 280, 277 इतना है, इससे कम तो है नहीं है। वो भी अगर भी अभी भी मिलाएँ तो एक जितना ही बन जाता है। तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान फिर अपने आप को कंपैरिज़न करता है इंडिया से, हम आगे हैं, इंडिया से हम जंग लड़ लेंगे, भाई नहीं लड़ सकते जंग, ना ही हम इंडिया से आगे हैं। इंडिया जो है एक किस्म की समझ लें कि बहुत जो है वो हमसे ऊपर चला गया है, और हम जो है वो छू भी नहीं सकते अब इंडिया को। ये रियलिटी है, और रियलिटी पे इन्होंने बातें की हैं, दोनों भाई साहब ने जो दोनों थे, ये जो इंटरव्यू दे रहे थे,
उन दोनों ने बातें बिल्कुल परफेक्ट की हैं। हम जो है वो हर लिहाज से डूबते जा रहे हैं। किसी एक चीज़ में भी हम ऊपर नहीं आ रहे। हमारे मुल्क में क्लेश चले हुए हैं, हमारे मुल्क में सूबे आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या स्टेबिलिटी होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नामो-निशान तक नहीं है हमारे मुल्क में। तो क्या हम लोगों ने तरक्की करनी है? क्या हमने इंडस्ट्री बनानी है? वो उन्होंने बिल गेट्स की बात की, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने की बात की यहाँ पे टेक्निकल। तो उसके वक़्त जो है वो क्या किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बननी थी। मैं ख्वाजा आसिफ के साथ बात भी की, उन्होंने कहा भाई टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा हम एक तो आपके बच्चों को जो है वो फ्री फ्री तालीम कोर्स दे रहे हैं। कराएँगे और ऊपर से हम टैक्स भी दें और सिक्योरिटी नाम का कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अब रहने दें भई, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन हमारे मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है भाई। अगर मुखलस होते तो लेके आते, किसी तरीके से भी लेके आते। कहते ठीक है टैक्स ना दो आप लोग, बस हमारे बच्चों को जो है वो तालीम दे दो, हमारे बच्चों को जो है वो टेक्नोलॉजी की तालीम दे दो। कोई सीखेंगे, कोई जो है वो अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे या बाहर जाके अपना नाम कमाएँगे, अपने मुल्क को स्टेबल करेंगे, करने के बाद आइंदा आने वाले वक़्त में स्टेबल करेंगे। अभी ना सही, लेकिन आइंदा आने वाले वक़्त में तो होगा ना। लेकिन इन लोगों को बस यही था कि अभी-अभी आई है मुर्गी, मुर्गी को हलाल कर लें, टैक्स लें तो फिर बस ठीक है, हमारी जेबें भरती रहें। बस ये अपनी जेबों का सोचते हैं। कोई भी मुल्क के साथ पॉलिटिशियन जो है वो मुखलिस मिला ही नहीं है पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान को इतना खाया है, इन लोगों ने इतना खाया है, तो बात ही छोड़ दें। और अवाम पे कोई भी नहीं लगाने के को तैयार। अवाम पे जो है वो कोई भी पैसा खर्चने को नहीं तैयार। अवाम के लिए जो है वो 10% 15% लगा के एक नाम बना लिया जी, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। बाकी जो है अपनी जेबों में इन्होंने भरे हैं और बाहर लेके चले गए और ये सबको पता है। और ये बातें जो हैं वो कड़वी तो हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन है सच्चाई। और पॉलिटिशियन जो है वो, अब क्या कहें, किसी एक पॉलिटिशियन का भी काम ठीक नहीं है। इमरान खान का दौर आया, 3 साल का दौर था उसका, साढ़े 3 साल का। उसने क्या किया, उस वक़्त कोरोना आ गया, कोरोना में वो क्या करता? वो उसने ठीक है 14-14 हज़ार दिए अवाम को, जिनको नौकरियाँ गई थी, जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिल गए, और सेहत कार्ड दिया, और क्या दे सकता था वो इन 3 सालों में? हाँ, ये है कि उसका भी विज़न कोई नहीं था, कि आगे कोई ऐसी चीज़ें करता, कोई यूनिवर्सिटियाँ बनवाता, कोई इन्वेस्टर जो हैं लेके आता, कोई सिक्योरिटी ठीक करता, ऐसी चीज़ें वो उसमें विजन भी नहीं बहुत थे थी। उसके पास, उसको इन्होंने खुल के काम ही नहीं करने दिया। उसके लिए रुकावटें, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो मुल्क को आगे लेके बढ़ने के लिए अब इतने सालों का जो पुराना मवाद है, वो 3-4 साल में तो नहीं ठीक हो सकता। उस बंदे ने जितनी उसकी कैपेसिटी थी ना, उतनी कोशिश उसने अवाम के लिए की है। एजुकेशन के हवाले से भी उसने कोशिश की है, क्योंकि उस वक़्त ये चीज़ें तो मैंने खुद देखी हैं कि बच्चों को घर से जाके तो लेकर आया जाता था। टीचरें जो हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्ती कर दी गई थी कि जितने भी जो गवर्नमेंट के स्कूल थे ना, वो गाँव में जाते थे, सर्वे होता था बाकायदा, घरों पे जाती थी टीचरें, बच्चों को खुद वो यहाँ से वहाँ से लेकर आती थी घरों से। तालीम जो है, उसके लिए इस तरह के बनाई गई थी पॉलिसीज़, जिसमें यूनिफ़ॉर्म बच्चों को और किताबें भी बच्चों को दी जाती थी। उस बंदे की जितनी कैपेसिटी थी उसने काम किए हैं, लेकिन टाइम उसको बड़ा थोड़ा मिला। इतने टाइम में नहीं इतना हो सकता है अगर डिलीवर 10 हुआ। साल को लगाता तो फिर शायद हो सकता है कुछ नज़र भी आता। लेकिन ख़ैर ये तो एक अलग टॉपिक है, हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो वही बात कि एक इक्विपमेंट ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए भी। पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं कोई किस कर रहा, इनोवेशन नहीं कर रहा अपने मुल्क में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी में भी नहीं है। हर चीज़ में 0-0 होता जा रहा है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान अगर 0-0 होता जा रहा है, तो हम अगर ये बुराई नहीं करते, कुछ लोग समझते होंगे कि हम बड़ी बुराई करते हैं पाकिस्तान की। भाई, हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, जो कि नहीं कर रहा, हम झूठ बोल दें अब इधर। हाँ, बुराई की रियलिटी के ऊपर बात जगह करें। झूठ बोल रहे हैं अब कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो मार्का मार लिया, ये मार्का मार लिया, वो मार्का मार लिया। पाकिस्तान ने क्या मतलब कि बना लिया। तो इस रियलिटी पे बात होनी चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि बनाए पाकिस्तान। जिस दिन बनाएगा कोई चीज़ पाकिस्तान, हम खुद यहाँ पे बोलेंगे, जब भी हमारे साथ सामने आएगी, मैं भाई फ़ख्र से बताऊँगा, जब भी होगा कुछ ऐसा। लेकिन हो ही नहीं रहा, तो हम क्या इधर गए हाँ, फिर? ये वही बात आ गई। पिछले दिनों में मुझे एक बंदे ने कहा था जी कि आप इंडिया की तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तान की तो आप तारीफ़ ही नहीं करते। तो मैंने कहा यार, इंडिया की मैं तारीफ़ करता हूँ तो वो मैं बातें वो करता हूँ जिनका वजूद है, जो इंडिया कर रहा है। और पाकिस्तान का मैं क्या तारीफ़ करूँ? तुम ही कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दो जिसके हवाले से पाकिस्तान ने कुछ किया है, तो उसके ऊपर मैं बात कर दूँगा। अब कुछ है ही नहीं है तो मैं अपनी तरफ से क्या कहूँ? फिर मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, मैंने कहा जी कि जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री सुपर पावर है ना जो,
वो अमेरिका नहीं है, वो पाकिस्तान है। और IMF जो है ना वो पाकिस्तान से आती है कर्जा लेने के लिए, पाकिस्तान उसके पास नहीं जाता। और दुनिया की सबसे जो अच्छी तालीम है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो पाकिस्तान में बनी हुई हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसका पासपोर्ट पूरी दुनिया के ऊपर माना फिर जाए। उसने फिर उसने नहीं उठने से नहीं पेड़ मारता तो मैं हाँ, कहता नहीं होश नहीं वो करो। कह रहा था ना कि तारीफ करो, तो वो फिर हाँ उसके ना। बाद उसका वो शर्मिंदा नहीं हुआ इन चीजों से? शर्मिंदा क्या, फिर सुनना क्या कहता है, ये बात हुई ना। मैं क्या, बिल्कुल यही। तो यहाँ पे पाकिस्तान में वही झूठ सुनना चाहते ब्लेंडरबाजी हैं। वाला जो काम है ना, सूरज वो बस आप बोलते हालांकि जाएं, हम तारीफें झूठी पाकिस्तानियों हैं, को सच्ची चाहिए हैं। कि ये झूठ से निकलें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और यही बात जो इन भाई साहब ने कही ना कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे से छोटा मजदूर से लेके बड़े से बड़े ओहदे वाला भी जो है पाकिस्तान को लूट रहा है। यहाँ पे अगर किसी के पास भी जाए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी छोटी शॉप वाले के पास भी जाए वो भी बेईमानी करने से नहीं रहता। अगर किसी मैकेनिक के पास जाए तो वो भी बेईमानी करने के बगैर नहीं रहता। यहाँ पे हर एक को जो है वो लत लग चुकी है बेईमानी करने की, 2 नंबर पैसे तरीके से पैसा कमाने की, हराम खाने की। तो मुल्क क्या तरक्की करेगा? मुल्क तो फिर डूबेगा ही। जब बंदा अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, तो फिर हम किसी और को नहीं कह सकते कि हमारे जो सियासतदान है वो ठीक हों। पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर सियासतदान पे सवाल उठाएँगे, फिर हुक्मरानों पे सवाल उठाएँगे, फिर जो मुल्क को चला रहे हैं उनका सवाल उठाना चाहिए। हम खुद करप्ट हैं भाई, हम खुद करप्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो हम कैसे सवाल उठाएँ किसी पे? तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अवाम को पहले सुधरना पड़ेगा, छोटे से छोटे दुकान वाले को सुधरना पड़ेगा कि बेईमानी करना छोड़ दे, अपने मुल्क के लिए साथ मुखलस हो जाए। हर कोई मुखलस हो गया ना, अगर छोटे से छोटा बंदा, छोटे बंदे भी मुखलस हो गए, तो बड़े को ऑटोमेटिक करवा लेंगे फिर। फ्रूट लेने जाते हैं, सब्जी फरोशों के पास जाते हैं, तो हमें वहां पे चेक करनी पड़ती है। और जब वो हमें देते हैं तो उसके बाद हमें शॉपर खोल के फिर एक दफा चेक करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने किया ये होता है, दिखाते कुछ और हैं, आगे पीछे ध्यान करवा के तो वो कर जाते हैं 2 नंबरी। जब घर पे आते हैं तो काफी सारे फल भी खराब निकलते हैं, सब्जियां भी खराब निकलती हैं। एक दूध बेचने वाला जो बंदा है, उससे हमें दूध हालत नहीं मिल रहा। हमारा जो वकील है हमारे मुल्क के, उनके हालात ये हैं कि केस सच्चा है या झूठा है, अपनी तरफ से डाल डूल के तो बस काम को बढ़ाते चले जाना है। एक गरीब मस्कीन इंसान जो है बेचारे का एक छोटा सा केस जो होता है, वो इतने सालों वो उसके, मैं कहता हूँ चप्पलें भी घिस जाती हैं, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और ऊपर से पाकिस्तान में माफिया बड़ा इतना तेज है भाई, कि पाकिस्तानी, अगर मैं हूँ, अगर किसी जगह पे कोई मैं बना लिया है, मेरा कोई सिस्टम अच्छा चल गया है, तो उस पे माफिया की नज़र आ जाएगी, तो वो छीन लेगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी किसी ने सुननी तक नहीं है भाई यहाँ पे। तो किसी ने क्या इन्वेस्ट करनी है यहाँ पे, हमारा क्या प्यारा बनाना है अपना? पाकिस्तान। पाकिस्तान प्यारा है, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है ना वो नहीं ठीक, और यहाँ के जो माफियाज़ है ना वो नहीं ठीक, और यहाँ की अवाम भी नहीं ठीक। हम भी नहीं ठीक है, इंक्लूडिंग अस जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। और सिंपल सी बात है, हमेशा करता हूँ कि वो माशरे में सुधार का कि एक बंदा ठीक है, जो मतलब अपने आप से शुरू करे, तो तभी ये वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की। वो जो भाई साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि यार यहाँ पे गंद पड़ा हुआ तो मैं भी फेंक दूँ, मैं भी कहूँ, और पहले ही पड़ा हुआ है ना, कौन सा गंद ही पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पहले वहाँ लोग पे यही फैंका। नहीं, ये जो हमारा दोस्त है जो मशवरे देता था कि कुंडी डाल लो, तुम्हारे घर के सामने से तो तारें गुजर उसका रही तो है मुंह ही मेन, कुंडी वर्गा है ना, तो शुक्र है। कुंडी डाल लो और चोरी करो बिजली। मैंने कहा नहीं भाई, हम क्यों चोरी करें, हम अपने मुल्क की क्यों चोरी करें? ठीक है बिल ज्यादा आता है, मान लिया, लेकिन हम क्यों चोरी करें, अपने मुल्क को क्यों लूटें? वो कहता है यहाँ पे सारे लूट लें, हम भी लूट, वही बात है ना, गंद पड़ा हुआ है, हम भी गंद फेंकें। भाई वो अपने आप को ठीक करना चाहिए वो पहले। सुधार ज़रूरी है, और तभी माशरा जो है वो सुधरेगा, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। तो वो वहाँ से सुधार शुरू होगा, तो गवर्नमेंट जो है, अवाम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कराएगी, और थोड़ा बहुत जो है वो असर नज़र आएगा। अभी लाइसेंस का वो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, बाइक लाइसेंस का, और इन्होंने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो दी कि आप पे जुर्माने होंगे और चालान होंगे, और अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे और वो आपको करना पड़ेगा। अवाम ने पहनना शुरू कर दिए, लेने शुरू कर दिए। अवाम ने लाइसेंस भी बनवाए। मैं हमेशा यही कहता था कि थोड़ा सा किसने सख्ती कम बनवाया? हो, लाइसेंस की थोड़ी सी सख्ती कम हो तो बंदा सारे बनवा लें। वही हुआ कि उन्होंने सख्ती कम ये की। हमने बहुत पहले बोला था बट वीडियो में। मैंने तो बहुत पहले बोला था ना कि सख्ती कम हो, तो लेकिन उन्होंने वैसे कर दी, एक तरीकेकार अच्छा निकाला, शॉर्ट सा निकाला कि सारे लाइसेंस एक दफा बनवा लें। मैंने भाई फायदा उठाया, हमने बनवा लिया। तो लोगों के बने, और लोगों ने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। मुझे इतनी समझ आई है एट द एंड कि यार ये डंडे की जुबान समझती है अवाम, समेत हमारे, इंक्लूडिंग बिल्कुल, अस। डंडा हर डंडे जगह पे के डंडा की समझ दी है नहीं वहां। समझते, वरना इनको पहले डंडे से सुधारना पड़ेगा। फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे कि ये खुद करना शुरू कर देंगे,
फिर इनसे वो चीज़ जो है वो हटा दी जाएगी ऑटोमेटिकली। वो जो है लेवल जो है वो लोगों का, आने वाली नस्ल का, वो ठीक होता जाएगा। वो माइंड सेट है जो ख़राब हुआ पड़ा है करप्शन की तरफ या व्हाटएवर, 2 नंबरी की तरफ। छोटे से छोटा बंदा जो है वो करप्शन कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि मुल्क में ऊपर बैठे लोग खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हम भी 2 नंबर करेंगे, बेईमानी करेंगे, लूटेंगे। लेकिन भाई जिनको आप लूट रहे हैं, वो आम अवाम ही आपकी तरह गरीब आदमी हैं, और आपने अगर लूटना है तो भाई उन सियासतदानों को लूटें, तो फिर पता चलेगा, फिर आपका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर पैसा आपकी मारा है, आपका टैक्स है, जिससे वो याशियाँ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। लेकिन आप लेकिन अपने लेवल पे अवाम जब जो है ना, अवाम को ही लूट रही है। लूट दिया ना अपने लेवल पे, अब अपने लेवल वाले बंदे को लूट रही हैं, उससे नीचे वाले को लूट रहे हैं, तो वो उसका नुकसान होगा। और भाई वो पता नहीं कितने लोगों को वो आगे रोज़गार दे रहा होगा या अपना घर चला रहा होगा, उसके लिए मुश्किल होगी। आपकी 2 नंबरी तो आप बड़े फ़ख्र से बोलेंगे, "ओह! मैंने इतने पैसे मार लिए, मैंने बचा लिए।" लेकिन भाई हो सकता है कि वो पैसे जो आपकी जेब में हैं, वो उसके दिन का खाना हो। तो जो आपने उससे छीन लिया और 2 नंबरी से छीना है। तो ये चीज़ जो इंसानियत भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लोगों में वो चीज़ जो है वो मरती जा रही है, बहुत कम लोगों में है। इसीलिए मुल्क चल रहा है, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया चल रही है कि यहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इसकी वजह से लेवल है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? और ये नहीं है कि बुरे बंदे ही हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में सुधार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिबेट करने जाएँ तो मेरे ख़्याल में 2 घंटे, 3 घंटे मोर देन इनफ नहीं होंगे। उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे पाकिस्तान को लेकर। लेकिन सबसे पहले तालीमी निज़ाम भी बेहतर करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, किस-किस को आप छेड़ेंगे और किस-किस से वो नहीं, कहते हैं ना तालीमी कि निज़ाम बेहतर करेंगे तभी जो है वो एक नस्ल आगे जो आने वाली नस्ल है वो पढ़ी लिखी कोई आए, अच्छा कोई मीडिया दुनिया के साथ जो है वो मैच करने की कोशिश करे। आपको मीडिया के थ्रू भी बताया जाता है कि यार चीज़ें कमतरी ऐसे हमने नहीं पैदा ऐसे हो हैं। जाती है, यकीन करें। चीज़ें क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 50 साल पुराना निसाब, और जब बाहर जाके काम करना पड़ता है तो उधर और साहब होता है सारा। तो इसलिए जो है अवाम जो है पाकिस्तानी वो कम तरीका एहसास हो जाती है। इंडिया की तालीमी निज़ाम बेहतर है ना, इंडिया के भाई देख लें सीईओ तक लग चुके हैं। निज़ाम बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। वो तो निसाब बेहतर है। वो मैं भी हमारा वो सारा वही पुराना घसा-पिटा है, तो क्या उसने सीईओ लगना है फिर जाके। भाई जब देखें आप निज़ाम हाली तालीम को देख रहे हैं ना, पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक हुँ। बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा है और पीछे उसके घर का निज़ाम क्या है, वो बाप जो है वो किस नहीं, तरह कमाता है और वो तो है क्या ना। सिचुएशन और माशरा उसको किस तरह डील कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। मैं अब ये कह रहा हूँ कि तालीमी निज़ाम को आसान बनाए ना। हुँ, अगर इस जैसे बच्चे भी हैं तो उनको भी तालीम मिलने का हक है, वो तो गवर्नमेंट रियासत का काम है ना यहाँ भाई। पे कॉन्सेप्ट आपको तो पता है नहीं कि जी। पाकिस्तान में, और आप जानते भी हैं कि चाचा, मामा, ताया बाहर होता है, तो फिर बच्चा पीछे से कहता है, ओह! क्या करूँ? हाँ, ये है कि लोगों में वो शऊर ही नहीं है ना, हाँ, तो बच्चों में शऊर ही नहीं है, वो क्योंकि बड़ों में भी बस नहीं है। बड़े उन्हें कहते पैसे हैं कि वो छोड़ दे, नॉर्मल पढ़ ले, तुझे तो एक मैंने बाहर ले एक जाना जो है है। ना वो बन चुका है ना, तरतीब बन चुकी है कि बस पैसा, पैसा, पैसा होना चाहिए। इज़्ज़त पैसे की यहाँ पे भाई। ठीक है, बड़े यहाँ पे सोच तालीम तालीम की कोई इज़्ज़त नहीं, यहाँ पे पैसे की इज़्ज़त है। यहाँ पैसे पे की पैसा है। कमाने के लिए सारे लगे हुए हैं। वो तालीम जो हासिल करेगा बच्चा, वो उस हवाले से होगा कि माशरे को भी सुधारेगा और अपने आप तो को ये भी। नहीं ना देखता हर घर को, ये वो चाहता है कि बस हमें पैसा दे, हमारे घर को सुधारे, बस गल खत्म। पैसा लेके तो वो यार इसलिए कहते हैं आप बड़े अपनी बहन नस्लें बाहर पाल ने, लेते मेरा हैं। चाचा बाहर है, मेरा मामा बाहर है, वो ले जाएगा मुझे, ठीक यूरोप है, ले जाएगा, तो वो वो भी पैसा कमा लेंगे बस। वो ये भी सोच है हमारे अपनी पाकिस्तानियों बात की। पे कंडेम करूँगा कि ठीक है, वो अच्छी सोच है कि जो भी उनके रिलेटिव होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बच्चा जो है ज़िल्लो-ख्वार ना हो और अच्छी जॉब पे और उसके पास पैसा और अच्छी लाइफ़ गुज़ारे, दैट्स ओके। हर कोई सोचता है, ठीक है ना? अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन इन रियलिटी कहीं न कहीं अगर सोचा जाए ना कि यार मैं अच्छा इंसान बना दूँ, ताकि ये माशरे में सुधार पैदा करे। वो तो नहीं ना कोई भी सोचता, कोई नहीं सिर्फ पैसे का सोचता है ना, वही तो कह रहा हूँ। उससे कुछ मिलेगा नहीं। जैसे वो चीमा साहब कल कह रहे थे कि 70-80 करोड़ लेके आया है, कमाया उसने, इंडियन बच्चे ने, वो चेस में जीता है। जीतने की उसे नहीं है कि वो एक एजाज़ मिला है इंडिया को और वो फ़ख्र की बात है और वो प्राउड मोमेंट, वो नहीं है। वो उसे है कि पैसा लेके आया है। पाकिस्तानी मेंटालिटी यही है। फिर वो जो कहते हैं ना कुछ लोग कि आप पैसे देख कर ज़ुबान निकालते हो और लेट जाते हो और कुछ भी करते हो, तो कहीं न कहीं रियलिटी है और वो पाई जाती है हम लोगों में। और वो खिंचाव जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, ये लेवल होना ज़रूरी है। पढ़ाई को प्रेफ़रेंस देंगे, लोग जो हैं पढ़े-लिखे होंगे, माशरा सुधरेगा, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। उसके बाद आप पैसा भी कमा सकते हैं क्योंकि आपके बच्चे, आने वाला मुस्तकबिल जो है अच्छी जॉब्स पे होगा। और हम भी फ़ख्र से कहेंगे फलाँ सीईओ है जनाब, गूगल में, बिल्कुल। यूट्यूब में, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, बहुत बड़े कंपनीज़ होंगे, जहाँ पे ये सीईओज़ लगे होंगे या उससे नीचे ओहदे पे वो काम कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी होंगे।
और फ़ख्र की बात होगी। अभी पाकिस्तानी को जहाँ पे देखा जाता है लेबर में देखा जाता है और इस तरह देखते हैं वो और इसीलिए ज़लीलो देखा जाता ख्वार है हो ना रहे क्योंकि होते हैं। तालीम ही नहीं है। वही अगर ना। तालीम अगर यहाँ पे कोई पढ़ भी लेता है ना तो दूसरे मुल्क की तालीम के साथ मुवाजना करे ना तो वो उनके मैट्रिक तक बराबर भी नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है ना। महाराज जी लेवल करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, वो 50 साल भी कम पड़ेंगे और सुधार पैदा करना होगा। और जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अक्ल से पैदल हैं और हमें गुस्सा भी आता है, गम भी होता है। फिर कहते हैं कि दोस्त यार हैं और एक किस्म के फैमिली रिलेटिव भी हैं, तो इनको रहने देते हैं, इससे पहले कि इनसे सारा निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाए। तो हम बैक फुट ले लेते हैं कि वक़्त आएगा तो इनको समझ आएगी, लेकिन उस वक़्त देर हो चुकी होगी। हो गई लेकिन है देर। समझाते हैं इनको कि अपनी नस्लों को इसमें इन्वॉल्व मत करें, उन्हें बर्बाद मत करें, उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश करें, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो आप तो सुन रहे हैं और आप पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। इन्होंने कोई जीनियस वाली बात नहीं की ना, नॉर्मल में जैसे कन्वर्सेशन लोग करते हैं और एक जनरल बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन बातें अच्छी थी इनकी और टू द पॉइंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक पाकिस्तानी अगर इतनी सोच रखे, हर पाकिस्तानी, तो मेरे ख्याल में आहिस्ता-आहिस्ता वो तरक्की खुद ब खुद हो हो जाएगी। सकती है। तो बहरहाल जी क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।